Welcome to Bal Govindam. Today we start chapter 12 of EVS contaminated water spreads disease यानी कि गंदा पानी फैलाए रोग या फैलाए बीमारी. Now we start our chapter. Harimohan was a shepherd and used to graze his sheep in his village. हरिमोहन नाम का एक ग्वाला था और वह अपने गांव में अपनी भेड़ों को चराया करता था. He would take his sheep to a pond to make them drink water. तालाब पर वह अपनी भेड़ों के साथ भेड़ों को पानी पिलाने ले जाता था. He himself took water from the same pond for his drinking. उसी तालाब का पानी वह अपने पीने के लिए भी लेता था. The villagers also used the water of that pond for cooking their food, for taking a bath, as drinking water for animals, etc. तालाब के पानी को गांव के लोग खाना बनाने, नहाने, पशुओं को पिलाने आदि उपयोग में लेते थे. उस पानी का इन सब चीज़ों में यूज़ लेते थे. राधे, a person from the same village would take his buffaloes to that pond to make them drink water and to give them bath. उसी गांव का एक आदमी राधे अपने भैंसों को नहाने और पानी पिलाने के लिए उसी तालाब में लेकर जाता था. ड्यूरिंग द समर सीजन द वाटर ऑफ द पॉन्ड वुड ड्राई अप एंड कन्वर्ट इनटू मड. गर्मी के दिनों में तालाब का पानी सूखने लग जाता था, वह कीचड़ बन जाता था. देन इवन फ्रॉम दैट लिटिल लेफ्ट ओवर वाटर इन द पॉन्ड द विलेजर्स वुड कंज्यूम वाटर एज पर देयर रिक्वायरमेंट. तालाब सूख जाने और कीचड़ बन जाने के बाद जो बचा पानी होता था, उसी पानी में गांव वाले अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पानी को कंज्यूम कर लेते थे. द विलेजर्स रिमेन्ड इल मोस्ट ऑफ द टाइम. गांव के लोग मोस्ट ऑफ द टाइम बीमार ही रहते थे. हरिमोहन सिस्टर अलका सॉ अ पिट विथ स्टैग्नेंट वाटर बिहाइंड हर स्कूल. When she looked inside the pit carefully, she saw insects in it. हरिमोहन की बहन अलका को स्कूल के पीछे पानी का गड्ढा दिखा. जब वो गड्ढे में केयरफुली देखने लगी तब उसे पानी में कुछ इंसेक्ट्स दिखाई दिए. शी ऑल्सो शॉ मैनी मॉस्किटोज सिटिंग ऑन दैट डर्टी वाटर. गंदे पानी पर बहुत से मच्छर भी उसने बैठे देखे. When she touched the plants near the pit, many mosquitoes flee from here. जब उसने गड्ढे के पास के प्लांट्स को टच किया तब बहुत से मच्छर उड़ गए. आउटसाइड अलका's house there is a very beautiful garden, but they cannot play there in the evening because the mosquitoes trouble a lot by biting. अलका के घर के बाहर बहुत सुंदर गार्डन है, लेकिन वह शाम को वहाँ खेल नहीं पाती क्योंकि मच्छर काट काट कर परेशान कर देते हैं. In stagnant water, many small organisms or insects are there and mosquitoes are seen sitting on the surface of water. Stagnant water यानी कि ठहरे हुए पानी में हमें छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म या कीड़े और पानी के ऊपर मच्छर दिखाई देते हैं. They lay their eggs in that water. वहाँ वे अपने अंडे देते हैं. लार्वा बेबी मॉस्किटो कम्स आउट ऑफ दीज एग्स. इन अंडों से लार्वा यानी कि मच्छर के बच्चे निकलते हैं. लेटर द लार्वा कन्वर्ट्स इनटू एन अडल्ट मॉस्किटो. लार्वा बड़े होकर मच्छर बन जाते हैं. राधेज ब्रदर मोहित प्लेज इन द गार्डन डेली इन द इवनिंग. राधे का भाई मोहित रोज गार्डन में शाम को खेलता रहता है. मैनी मॉस्किटोज आर देयर. वहाँ मच्छर बहुत है. यस्टरडे नाइट ही फेल्ट वेरी कोल्ड एंड देन सफर्ड विथ हाई फीवर. कल रात को उसे बहुत तेज ठंड लगी और फिर उसे बुखार आ गया. Once he vomited, then there was excessive sweating and his body temperature decreased. एक बार तो उल्टी भी हुई और फिर खूब पसीना आया. उसके बाद उसका बॉडी टेम्परेचर कम हो गया. His father took him to the hospital where he got his blood tested. उसके फादर उसे हॉस्पिटल ले गए, वहाँ उसकी ब्लड टेस्टिंग हुई. डॉक्टर said मोहित इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया डिजीज. डॉक्टर ने कहा मोहित को
मलेरिया हुआ है। कॉज्ड बाय कंटेमिनेटेड वाटर, गंदे पानी से बहुत सारी बीमारियां होती है। द ओनली वे टू गेट प्रोटेक्शन फ्रॉम दीज डिजीज इज दैट द ड्रिंकिंग वाटर शुड बी क्लीन। इन डिजीज से बचने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमें पानी को क्लीन करके या साफ पानी को ही पीना चाहिए। वी प्योरीफाई वाटर एट होम बाय फिल्टरिंग एंड बॉइलिंग इट। घरों में पानी को फिल्टर करके या बॉईल करके क्लीन करते हैं, साफ करते हैं, उसके बाद ही पिया जाता है। नाउअडेज फिल्टर्स आर ऑल्सो इंस्टॉल्ड इन द हाउसेज टू प्योरीफाई द वाटर। आजकल घरों में फिल्टर लगाकर भी पानी को साफ करते हैं। चैप्टर इज कंप्लीट। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेल। थैंक यू।